जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 3 को बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक बार प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात करना है जिनका योग जो है 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। तो उस दोनों संख्याओं को आपको निकालना है। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान तरीका है। किस तरह से आपको निकालिएगा, वीडियो में बने रहिए अंत तक। आपको देखिए, आप खुद से जो है बनाना सीख जाइएगा। हल करके आप स्टार्ट करिए। देखिए क्या करिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 27 दिया हुआ है। संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 182। अब वो दो संख्याओं को किसी भी तरह आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग जो है पहली संख्या को मानते हैं। तो हम मानते हैं पहली संख्या। देखिए पहले बच्चों क्या करेंगे हम लोग, पहली संख्या x। हमने जो है क्या किया, सबसे पहला काम कि पहली संख्या को हमने x मान लिया। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 27 है। तो पहली संख्या को जब हमने x माना तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा पर बच्चों, ऑटोमेटिक 27 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 27 माइनस एक्स? क्योंकि दोनों संख्याओं का योग तो 27 दिया हुआ है। क्लियर है। इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा पर बच्चों, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। क्लियर है। तभी इस दोनों को जोड़िएगा तो ये प्लस में x है, ये माइनस में x है, दोनों कट के दोनों का योग 27 हो जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहला काम आपको पहली संख्या को x मान लेना है और दूसरी संख्या को जो है 27 माइनस एक्स मान लेना है। क्लियर है, समझ में आ गया इतना तक। अब देखिए इसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे। अब कह रहे हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है ना आपको 182 दिया गया है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हम लोग कर देंगे। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है। तो दोनों को जब हम गुना करेंगे 182 के बराबर कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से लिखेंगे, अब x गुना 27 माइनस एक्स बराबर किसके हो जाएगा 182 का। ये x गुने 27 माइनस एक्स क्या है पर बच्चों, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या है 182। वही आपसे जो है प्रश्न में भी आपको दिया हुआ था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। देखिए बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूं पर बच्चों, आपको जो है इसी तरह से करना है। अब देखिए गुना तो आपको आता होगा करने, कैसे गुना करेंगे तो x को गुना इस कंप्लीट दोनों में करेंगे। पहले 27 में करेंगे फिर x में करेंगे। तो x को जब 27 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 27x। फिर x को जो है माइनस x से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। बराबर क्या हो गया 182। समझ में आ गया। अब आगे इसी तरह से हम लोग करते जाएंगे। देखिए पर बच्चों यहाँ देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं एक्स स्क्वायर वाला को पहले लिखते हैं। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये जो है इसमें कुछ भी साइन नहीं है, प्लस छुपा हुआ है। तो 27x हो जाएगा प्लस में। अब 182 को है बराबर के दाईं साइड है, इसे हम लोग क्या करेंगे उठा के जो है बराबर के बाईं साइड ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका साइन जो है बदल जाएगा। ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। क्लियर है। तो माइनस 182 अब बराबर, आप देखिए 182 जब बराबर के बाईं साइड ले आए तो सिर्फ यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 0 बचा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो क्या करना है आपको, जो है सिंपल करने के लिए आपको माइनस जो है यहाँ कॉमन ले लेना है। तो माइनस कॉमन जब लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। जब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये 27 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। फिर 182 माइनस में है तो ये 182 प्लस में हो जाएगा बराबर 0। समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है पर बच्चों, आपको जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को ज्ञात करना है। ये क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण आ गया। इसको जो हल करने का क्या तरीका है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक मतलब इसके पीछे वाला संख्या से गुना करिए, कुछ नहीं तो 1 है, और लास्ट जो अचर पद है कांस्टेंट अचर पद मतलब गिनती की संख्या, तो इस दोनों को गुना करिए। तो 182 को 1 से गुना करिएगा तो कुछ भी चेंज होगा नहीं, 182 होगा। क्लियर है पर बच्चों। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, अब 182 का आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। तो किस तरह से तोड़ते हैं, पहले 2 से हम लोग लगाते हैं तो ये कितना बार में कटेगा, ये 91 बार में कट जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये कितना से कटेगा, ये जो है 3 से भी नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट 7 से लगेगा 13 बार में। फिर 13 किससे कटेगा, 13 से कटेगा। एक आ गया, यहाँ रुक जाना है। अभी सभी को जो है गुना के रूप में लिख लीजिए। 182 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 गुने 7 गुने 13। गुना 1 नहीं लिखते हम लोग, कोई फर्क पड़ता नहीं किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर। अब देखिए, अब मेन गेम यही है, ये जो बीच वाला टर्म है ये माइनस 27x। अब ये संख्या जो गुणनफल में है इसको दो संख्या में किसी भी तरह बदलना है।
दो संख्या में बदलना है और ऐसी संख्या दोनों संख्या को लेना है जिसको गुना करने पर 182 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -27 आना चाहिए। तो ऐसी कौन संख्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 13। तो 7 दूनी यहाँ 14 एक संख्या लेंगे और 1 13 संख्या लेंगे। देखिए क्या करना है आपको, -27 यहाँ लाना है। तो दोनों में अब साइन जो है माइनस हो जाएगा और जब दोनों को जोड़िएगा तो माइनस, अब माइनस क्या हो जाता है, प्लस, साइन माइनस एक रहता है तो -27 देखिए हो गया। अपने मन से दोनों में x लगा दीजिए। अब माइनस जो है 14 को गुना करिएगा -13 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 182 आ गया। तो यही संख्या आपको ढूंढना है। ऐसा संख्या दो जो ढूंढना है जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए और गुना करने पर ये जो कांस्टेंट संख्या है मतलब अचर पद और x² के गुना करने पर जो है जो संख्या आता है वो आना चाहिए। क्लियर है, इतना समझ में क्या आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग x², अब -27x की जगह इस दोनों को रख देंगे तो -14x -13x प्लस 182 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है, आपको जो है इसी तरह से करना है। देखिए प्यारे बच्चों अब इसके बाद इस दोनों को दो दो जो है टर्म में इस तरह से बांट लीजिए। अब देखिए इसके बाद जो है इस दोनों में आपको कॉमन लेना है। तो समझिए प्यारे बच्चों बहुत आसान भाषा में, कॉमन लेने का मतलब हुआ दोनों में जो मैक्सिमम चीज होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए और अधिकतम होना चाहिए, उसे हम लोग आसानी से कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ x² है और यहाँ सिर्फ x है। x² है मतलब इसमें x छुपा हुआ है तो दोनों में यहाँ x ही कॉमन है। उसके अलावा देखिए 14 है, यहाँ कोई संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ x कॉमन मैक्सिमम आ सकता है। जब x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ x² मतलब x 2 बार है तो एक बार ले लिए तो सिर्फ x एगो बचेगा, फिर माइनस का साइन है माइनस, यहाँ से हमने x ले लिया तो सिर्फ 14 बचेगा। क्लियर है। अब देखिए माइनस, यहाँ देखिए अब माइनस कितना कॉमन आएगा। प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, जब यहाँ x -14 आप लाए हैं तो किसी भी तरह अगला जो ब्रैकेट बनेगा उसमें x -14 लाने का प्रयास करिए। उसके लिए क्या करना होगा आपको, माइनस यहाँ देखिए -13 कॉमन ले लेना है। अब किसी भी संख्या में जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो -13 यहाँ से कॉमन लिए तो अब -x है, ये क्या हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लिए तो ये +x हो जाएगा। क्लियर है। अब प्लस 182 में जो है 13 छिपा हुआ है। क्लियर है। तो 13 गुने 14 को जब करिएगा तो ये जो है 182 होता है। समझ में आ गया। जब हमने यहाँ माइनस कॉमन 13 ले लिया तो ये इसका साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा। क्लियर है। तो 13 हमने ले लिया तो सिर्फ 14 बचेगा, बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए यहाँ भी x -14 है, x -14 है, मतलब सही आपने कॉमन लिया है। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद एक चीज को समझिए, x -14 यहां भी है यहां भी है, तो दो जगह है तो ये भी तो कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ये देखिए क्या आ गया, x -14। अब देखिए जब x यहां से x -14 कंप्लीट कॉमन लिए तो ये तो गुना में है तो यहाँ ये सिर्फ x बचेगा, फिर माइनस यहां से भी x -14 ले लिए तो अब सिर्फ ये 13 बचेगा, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा होगा मुझे आशा आपको। अब देखिए अब दोनों को 0 के बराबर अलग अलग कर लीजिए, x -14 बराबर 0 करिए, इसी तरह x -13 बराबर 0 कर लीजिए। अब एक चीज बताइए, x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, जब -14 जब बराबर के दाईं साइड जाएगा तो ये साइन चेंज होके +14 हो जाएगा। इसी तरह x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी साइन बदल जाएगा, 13 में माइनस है तो +13 हो जाएगा। x का मान एक जगह 13 आया और एक जगह 14 आया। अब आपको क्या करना है, पहली संख्या को आपने x माना है, x यहाँ देखिए पहली संख्या क्या हो जाएगा, जब हम पहली संख्या को हमने क्या माना है, x माना है, तो पहली संख्या को जब हम 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, देखिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 27 - x, तो x की जगह 14 रखिएगा तो 27 - 14 मतलब 13, मतलब ये जो है दो संख्या ही आपका फाइनली आंसर है। दो संख्या, x का मान एक का 14 आया है कि एक का 13, यही वो दो संख्या है जो हमसे पूछा जा रहा था। क्लियर है बच्चों। तो मुझे आशा है आपको पूरी यह जो है प्रश्न समझ में आ गया होगा। क्लियर है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। इस तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।